इस वीडियो में लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट पहचानने का एक ऐसा ट्रिक सीखेंगे आप आसानी से जेई और नीट में आने वाले क्वेश्चंस कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। क्या है लिमिटिंग रिएजेंट? जो रिएजेंट का मतलब होता है रिएक्टेंट। जो रिएजेंट रिएक्शन के दरम्यान सबसे पहले खत्म होता है यानी 100% यूज होता है उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। आई रिपीट, जो रिएक्टेंट रिएक्शन दरम्यान 100% यूज होता है उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। जो रिएक्टेंट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन बचता है उसे एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। आई रिपीट, जो रिएजेंट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन बचता है यानी कंप्लीटली यूज नहीं होता है उसे एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला रिएजेंट इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है? देखिए इस रिएक्शन को, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3H2 गिव्स 2NH3। देखो रिएक्टेंट के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होता है उसे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। नाइट्रोजन रिएक्टेंट है, नाइट्रोजन के लेफ्ट साइड में कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। रिएक्टेंट हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड में 3 है, इसका मतलब हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। N2 reacts with 3H2 gives 2NH3. 3 moles of nitrogen reacts with 6 moles of hydrogen gives ammonia. Find limiting reagent and excess reagent. सबसे पहले यूज करेंगे फॉर्मूला रिएजेंट इक्वल टू गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। फॉर नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। फॉर नाइट्रोजन गिवन मोल्स 3 है और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। 3 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 3। फॉर हाइड्रोजन गिवन मोल्स 6, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, 6 अपॉन 3 इक्वल टू 2। देखो नाइट्रोजन का वैल्यू आ गया 3, हाइड्रोजन का वैल्यू आ गया 2। सबसे कम जो है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। हाइड्रोजन का वैल्यू 2 है, इसलिए हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, नाइट्रोजन एक्सेस रिएजेंट। चलिए जेई और नीट लेवल का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 grams of H2 reacts with 16 grams of O2 to form H2O. Find limiting reagent and excess reagent. सबसे पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा, देन वी हैव टू कन्वर्ट गिवन वेट इनटू मोल्स। देखो ऑक्सीजन O2 फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन H2 फॉर्म में होता है। वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के लिए 1 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो 2 ऑक्सीजन एटम्स के लिए 4 हाइड्रोजन एटम्स की जरूरत है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाता है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। चलिए गिवन वेट्स को मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मोल्स इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। फॉर हाइड्रोजन गिवन वेट इज 4 एंड हाइड्रोजन्स मॉलिक्यूलर वेट इज 2। 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 moles of hydrogen. For oxygen, given weight is 16 gram divided by its molecular weight 32. 16 upon 32 equal to 1 upon 2, that is equal to 0.5 moles of oxygen. Now we find limiting reagent and excess reagent. For hydrogen, given moles divided by stoichiometric coefficient. हाइड्रोजन के 2 मोल है और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाइड्रोजन का 2 है। 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1। फॉर ऑक्सीजन गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ऑक्सीजन का 0.5 मोल्स है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। 0.5 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 0.5। हाइड्रोजन का वैल्यू 1 आ गया, ऑक्सीजन का वैल्यू 0.5 आ गया। इसका मतलब ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि जो भी कम वैल्यू का होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। इसका मतलब O2 लिमिटिंग रिएजेंट है और H2 एक्सेस रिएजेंट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिएगा। दिस इज योर फ्रेंड एविन। आई एम थैंकफुल टू यूट्यूब एंड मिलियंस ऑफ यूट्यूब व्यूअर्स।